कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी स्किल जिन्हें अगर हम अपना लें तो हम अपनी जिंदगी को एक नई जिंदगी का रूप दे सकते हैं। क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता है कि उसकी जिंदगी में कब कौन सा नया मोड़ आ जाए, ये किसी को भी नहीं पता होता है। और इसी तरह की बात है जब एक बहुत ही तेज तूफान में पानी में जब एक शिप फंस जाता है, उस जहाज का मालिक भी घबरा जाता है और उस जहाज को चलाने वाला भी घबरा जाता है। उन्हें लगता है कि अब हम शायद ना बचें, ये क्या होने वाला है आगे भगवान ही जाने। उसी नाव में एक और बंदा मौजूद था जो सबको कहता है कि तुम सबसे पहले शांति से सोचो कि हम क्या कर सकते हैं। पैनिक सिचुएशन में अगर हम पैनिक करेंगे तो जरूर हमारा बनता काम भी बिगड़ सकता है। क्योंकि अगर तुमने जल्दबाजी की तो तुम तूफान से तो बाद में मरोगे, पर पहले डर के मारे मर जाओगे। बड़े से तूफान में उस बोट को तुरंत ही मोड़ना तो नामुमकिन था, लेकिन जब वह बंदा उस बोट में चढ़ रहा था तो उसने तुरंत एक मोटर बोट भी उस शिप में रखवा दी थी। क्योंकि वो बैकअप प्लान लेके चल रहा था कि अगर हल्का सा भी या बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में तूफान आता है और हम नहीं सरवाइव कर पाते हैं तो उस मोटर बोट से हम भाग सकते हैं पीछे की तरफ। दोस्तों, इसे कहते हैं सिचुएशन से डील करने के लिए तैयार रहना। क्योंकि उस बंदे को तो नहीं पता था कि तूफान आ सकता है, पर अगर तूफान आता भी तो उसने प्रिपरेशन करके रखी थी। लेकिन इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलना चाहिए और हमें क्या सोचना चाहिए, क्या समझना चाहिए? सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना चाहिए। क्योंकि आज के इस जमाने में लोग बस भीड़ जिस तरफ है उसी तरफ भागने का प्रयास करते रहते हैं। भले ही उस चीज में उनका इंटरेस्ट ना हो, लेकिन ज्यादातर लोग यही करते हैं। ये सिचुएशन ठीक उसी तरह है जिस तरह से एक आदमी एक पहाड़ से कूद जाता है और फिर दूसरा इंसान भी कूद जाता है, और उन दोनों को देख के तीसरा इंसान भी कूदता है और चौथा वाला बिना कुछ सोचे समझे कूद जाता है। जब पहला इंसान दूसरे वाले से पूछता है कि तुम कूदे क्यों, तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ में कूदना था, इसीलिए मैं कूद गया। और फिर जब वो दोनों तीसरे इंसान से पूछते हैं तो वो कहता है कि तुम दोनों कूदे तो मुझे लगा मुझे भी कूदना चाहिए। और फिर जब चौथे इंसान से पूछा गया तो वो कहता है कि तुम लोग कूद रहे थे तो मैं भी बिना कुछ सोचे समझे कूद गया। फिर वो पहले और दूसरे नंबर वाले व्यक्ति कहते हैं कि हमारे बैग में पैराशूट है और तुम्हारे बैग में कुछ भी नहीं है। देखो, बात सिर्फ इतनी सी है कि आंख बंद करके भीड़ के पीछे नहीं भागना चाहिए। जिस चीज में तुम्हारा मन लगे वही चीज करो, ज्यादा सफलता की चांस है मिलने के। उसके बाद दोस्तों पॉइंट है स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना। अगर आपको तनाव बहुत ज्यादा होता है किसी भी चीज का तो आप अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते हैं। आपको ये करके देखना चाहिए कि आप किस हद तक और कौन सी टेंशन को झेल सकते हैं, कितने लेवल तक। क्योंकि आपका दिमाग जरा सा है और आप उसमें टेंशन इतनी बड़ी लेके घूम रहे हो जितनी उसके संभालने की कैपेबिलिटी ही नहीं है। जिससे देखा जाए तो सिर्फ इसमें आपका ही नुकसान है, आपको ही दिक्कतें हो सकती हैं। दोस्तों, आप अपने दिमाग को कुछ इस तरह से रिलेट कर सकते हो, जैसे गंदे बर्तनों में अगर हम साफ पानी डालते हैं तो वह गंदगी साफ हो जाती है और फिर वह बर्तन भी साफ दिखने लगता है। लेकिन वहीं पे अगर आप गंदा पानी गंदे बर्तन में डालते हो तो वह पानी और भी ज्यादा उस बर्तन को गंदा कर देता है। और ठीक इसी प्रकार आपका दिमाग भी, जिस तरह के थॉट्स आप अपने दिमाग में डालोगे उसी तरीके के थॉट्स आपको दिमाग आपका रिटर्न भी करता है। इसीलिए फालतू की टेंशन हमें नहीं लेना चाहिए। जो कुछ भी जितना भी आप कर रहे हैं उसे बेस्ट तरीके से कैसे किया जा सकता है, सिर्फ इस पे ध्यान दो, ना कि इस पे कि मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप ऐसे सोचेंगे कि मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। किसी भी चीज में आप परफेक्शन ला ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर तुम्हें सच में सेल्फ इंप्रूवमेंट करना है अपने अंदर तो सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपने आप को बेस्ट तुम कैसे बना सकते हो उसके बारे में सोचो, और इसको कहते हैं सेल्फ केयर। और अगर आप ये वीडियो YouTube पे सुन रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और Instagram पे देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं ऐसी और वीडियोस पाने के लिए। अभी के लिए शाइनिंग ऑफ मोटिवेशन लाइफ।